परमात्मा की प्रिय संतान एवं सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि महापर्व की शुभकामनाएं। आध्यात्मिकता एवं श्रेष्ठ संस्कृति के लिए आदर्श है भारत देश। यहाँ हर त्योहार संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं का विशेष पर्व है महाशिवरात्रि। पुराणों के अनुसार यह शिवरात्रि शिव अवतरण का यादगार है। अंधकार समाप्त करने के लिए शिव परमात्मा के दिव्य अवतरण का दिन है यह शिव जयंती। विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में शिव परमात्मा की पूजा की जाती है। हर धर्म में ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही भगवान मानते हैं। कुछ लोग नूर के रूप में तो कुछ लोग ओमकार के रूप में उनकी आराधना करते हैं। हम युगों से शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। परमात्मा शिव और शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं एवं बिंदु क्यों लगाते हैं? हिंदू धर्म में शिव और शंकर को एक ही दिखाते हैं। क्या यही सत्य है? केवल परमात्मा शिव को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों दिखाया गया है? आइए जानते हैं परमात्मा निराकार शिव के अनेक रहस्यों को। हम शिवरात्रि के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। शिवरात्रि के रहस्य को जानकर सच्ची शिवरात्रि मनाएं और शिव सानिध्य का अनुभव करें। शिव परमात्मा के अनेक कर्तव्य हैं। उनके कर्तव्यों के अनुसार उनके नाम विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के रूप में रखे गए हैं। परमात्मा सदा शिव है, सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। शिव अर्थात पाप हरने वाला। परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी है और त्रिलोकीनाथ एवं त्रिमूर्ति है। शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। बीच में बिंदु त्रिमूर्ति रचयिता निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा निराकार शिव को न पहचानने के कारण भक्ति मार्ग में शंकर के रूप में उनकी पूजा करने लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव और शंकर दोनों एक ही है। इन दोनों के रूप में, गुणों में, कर्तव्यों में रात दिन का अंतर है। शिव सभी देवताओं के एवं ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है और शंकर त्रिमूर्तियों में से एक है, मगर वह शिव नहीं है। शिव परमात्मा निराकार है, शंकर देवता है। शिव सदा कल्याणकारी एवं मंगलकारी है, शंकर विनाशकारी है। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। नवयुग की स्थापना, पालना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह 3 कर्तव्य ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा करवाने वाले शिव परमात्मा है। शंकर त्रिमूर्तियों में से एक है और वह पतित दुनिया के परिवर्तन के लिए परमात्मा के सहायक है। शिव परम धाम निवासी है, शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं।
मगर शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। शिव सर्वशक्तिमान है। अगर शंकर ही परमात्मा है तो वह किसकी तपस्या कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? जरूर उनसे बड़ी शक्ति की आराधना कर रहे होंगे ना। इसलिए लगभग सभी चित्रों में शंकर जी को आराधना करते हुए उनके सामने शिवलिंग को दिखाया जाता है। इसलिए शिव रात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिव परमात्मा नवयुग की रचना के निमित्त है। शंकर इस पतित सृष्टि के विनाश के निमित्त है। हर धर्म में परमात्मा के निराकार स्वरूप की ही पूजा करते हैं। निराकार को सभी धर्म मानते हैं, शंकर को नहीं। शंकर शिव की संतान है। पिता पुत्र को एक तो नहीं कहा जा सकता ना, इसलिए शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। अब शिवरात्रि शब्द का रहस्य समझेंगे। कोई भी मनुष्य भले रात में जन्म ले, फिर भी जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मरात्रि नहीं। केवल एक परमात्मा शिव की जयंती को ही शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यह प्रतिदिन आने वाली रात्रि नहीं है, यह अज्ञान अंधकार की रात्रि है। मानवता दुखी अशांत हो गई है, यही कलयुग की काल रात्रि है। अंधकार में परेशान आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए एवं मानव को देवतुल्य बनाने के लिए परमात्मा निराकार शिव स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसी दिन को शिव जयंती कहते हैं, इसी को शिवरात्रि भी कहते हैं। परमात्मा शिव पाप कटेश्वर एवं पतित पावन है, इसलिए देवतागण, ऋषि मुनि, पंडित, राक्षस सभी जीव जंतु भी परमात्मा शिव की आराधना करते हैं। इसलिए भक्ति में शिव परमात्मा को मुक्तिदाता के रूप में दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय एक शक्तिशाली मंत्र है। इसका अर्थ है, मैं आत्मा शिव परमात्मा का वंदन कर रही हूं। शिवरात्रि के दिन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उपवास एवं आराधना करते हैं। जागरण अर्थात स्थूल में जागना नहीं, अज्ञान अंधकार से जागकर आत्म अनुभूति करते हुए अज्ञान अंधकार को समाप्त कर निराकार परमात्मा की स्तुति करना। उपवास अर्थात ऊपर की ओर परमात्मा के समीप मन से वास करना। उपवास में रहने से शरीर का शुद्धिकरण होता है, उसी प्रकार परमात्मा के समीप रहने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। शिवरात्रि के दिन भूमध्य रेखा सूर्य के समान रेखा में पहुंचती है, इसलिए उस दिन शिव भक्त विशेष शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि के दिन भक्त भावना के साथ शिव पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं एवं पंचामृत अभिषेक भी करते हैं। जिस प्रकार शिव के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम स्वयं को ज्ञान एवं गुणों से संपन्न करें, यही तो सच्ची भक्ति है। जब हम शिवरात्रि के अर्थ को समझकर शिव परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे तो हमारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। एक दिन नहीं, हर दिन शिवरात्रि होगी। हमारा हर कार्य मंगलमय होगा। हमारा जीवन शुभ एवं कल्याणकारी होगा। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि शिवरात्रि के वास्तविक महत्व को समझ हम सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे।